हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बार बार चीज़ों को भूल जाते हैं, खासकर जीके। अगर आप राजस्थान जीके की बात करें तो इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं कि सारे फैक्ट्स याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वो तरीका है जिससे आप सारे फैक्ट्स आसानी से याद रख सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इसको मैं ताश के पत्तों की ट्रिक बोलता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी चीज़ याद करनी हो तो उसके इसके दो पहलू होते हैं। एक तरफ आप जो भी चीज़ याद करनी हो उसका एक मेन नाम लिख लीजिए। जैसे सपोज मुझे जाम्बेश्वर जी या जाम्बू जी के बारे में कोई चीज़ पढ़नी है, तो सबसे पहले मैं उनका नाम एक तरफ लिख लूँगा, ठीक है। अब जो जो फैक्ट्स मैं बार बार भूल रहा हूँ मैं उनको दूसरी तरफ लिख लूँगा, ठीक है। जैसे आप इसको पलटोगे तो यहाँ पे जन्म स्थान ग्राम पीपासर, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना करी और कब करी, और उन्होंने संप्रदाय की स्थापना के वक्त उन्होंने क्या क्या नियम बनाए वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी है। तो ये चीज़ें जो मैं बार बार भूल रहा था तो मैंने इनको नोट डाउन कर लिया पीछे, और इस तरह मैंने इनकी पूरी लिस्ट बना ली। मात्र इतने से पेज पे मैंने इसका पूरे नोट्स बना लिए, ठीक है। तो ये पत्तों की ट्रिक, अब ये कैसे काम करेगी मैं बताता हूँ। जैसे ये जामू जी का हो गया, अब जयपुर प्रजामंडल की बात करें, ठीक है। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, कौन कौन उसके जो स्थापना में मतलब कौन कौन शामिल थे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की। उसके बाद 1936 को फिर से जो है पुनः स्थापित किया गया चंद्रलाल मिश्र की अध्यक्षता में। फिर 1938 को जमनालाल बजाज अध्यक्ष बने, प्रथम सम्मेलन हुआ, ठीक है। ये सब फैक्ट्स है जयपुर प्रजामंडल के बारे में। अगर आपको ऐसे ही को और प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल, कुछ भी अगर आपके ऐसे फैक्ट्स है जो बार बार भूल रहे हो, तो सबसे पहले तो आप एक मेन हेडिंग डाल लो, उसके पीछे उससे रिलेटेड पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। अब थर्ड मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मेवाड़ स्कूल, जैसे ये चित्रकला से रिलेटेड है। तो मेवाड़ स्कूल, जैसे आपको पता है कि 4 चित्रकला स्कूल्स होते हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और आपकी हाड़ौती स्कूल, ठीक है। तो अब मेवाड़ का मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे लिख लिए। जैसे प्रमुख महाराजा कौन थे, महाराजा जगत सिंह, कलाकार साहिबुद्दीन, मनोहर कृपाराम उमरा। प्रथम उपलब्ध चित्र 1260 में रावल तेज सिंह के समय, श्राव प्रतिक्रमण चूर्णी। और इसमें कदम वृक्ष और हाथी का चित्रण मेजरली, इन सब के चित्र ज़्यादा थे, ठीक है। तो अब ट्रिक कैसे काम करती है देखो, ये आपने लिख लिया, ठीक है। आप इसको कैसे भी शफल कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे भी शफल कर दो, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप पढ़ो ना, जब भी आप पढ़ो या कहीं भी ट्रैवलिंग करो, कहीं भी जाओ, आप ऐसे लिस्ट बना लो। सपोज आपने 500-600 पेजों की ऐसी लिस्ट बना ली, तो अब आपके पास ये कार्ड इस तरह आ जाता है और आपके पास इस तरह कार्ड आ जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा प्रमुख महाराजा महाराणा जगत सिंह, तो सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि महाराणा जगत सिंह कहाँ के महाराजा थे, ये किसकी बात हो रही है, ये किसके बारे में बात हो रही है। मैंने यहाँ पे चित्रकला से संबंधित अभी तक कुछ लिखा नहीं है ऊपर, यहाँ पे एक चित्र शब्द के बारे में लिखा है। बाकी यहाँ देखो, प्रमुख महाराजा महाराणा जगत सिंह, प्रमुख कलाकार साहिबुद्दीन, मनोहर कृपाराम उमरा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका नाम है। अब आपको इस डिटेल से पता चलना चाहिए कि इसकी हेडिंग क्या है, ठीक है। इसकी हेडिंग का आपको पता चलना चाहिए किसके बारे में बात हो रही है। तो ये आपको पता चलना चाहिए मेवाड़ स्कूल की बात हो रही है। इस तरह जब आप बार बार इन चीज़ों को देखते रहोगे ना, बार बार इन कार्ड्स को देखते रहोगे, तो आपको थोड़े टाइम में ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश कार्ड टेक्निक। इसके ऐप्स भी आते हैं, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐप का नाम मैं बता देता हूँ, क्विजलेट। क्विजलेट ऐप है, वो फ्लैश कार्ड ऐप होता है। उसमें आप चाहे तो इस तरह के जो है पत्ते, आपको ये बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मोबाइल में आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, आप जब ऐसा बना लेंगे, जब आपके पास 500-600 बन जाएंगे, तो आपको इनको शफल करके, बार बार शफल करके और बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब आप कहीं भी ट्रैवलिंग करने जाइए या कहीं भी जाइए, आप इनको लेके जाइए, आराम से बैठे बैठे आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। देखिए इतने छोटे नोट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बनाने का तरीका सिंपल है, A4 पेज ले लेना, A4 पेज को लेके बिल्कुल स्मॉल इस साइज का ले लेना, ठीक है। इस साइज का लेके आप चाहो तो ये मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं फ्लैश कार्ड के नाम से। अब एक तरफ तो आपको डाल लेनी है हेडिंग, ठीक है। जैसे मुझे डालनी है सपोज ढूंढाट शैली डालनी है, ढूंढाट शैली में कौन कौन से चित्र वगैरह थे, तो मैं ढूंढाट शैली यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद चाहो तो आप इसके पीछे भी लिख सकते हो, लेकिन जैसे आप कुछ लिखोगे तो कुछ कुछ यहाँ पे जो है विजिबल होने लग जाएगा। तो मैं तो ये करता हूँ, इन दोनों को ऐसे चिपका के अब यहाँ पे ढूंढाट शैली लिख दूंगा और यहाँ पे मैं इसकी डिटेल्स लिख दूंगा, ठीक है। इस तरह जब आप लिखोगे तो इस तरह ये ऐसा क्रिएट होके इस तरह बन जाएगा ये आपका।
और ये आपके नोट्स हमेशा काम आएंगे। आप ये एक बार की मेहनत है। आपको जो जो पॉइंट आपको याद नहीं होता ना, बार बार भूल रहे हो, उसके लिए बनाओ। सबके लिए बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप भूल रहे हो बार बार उसके लिए बनाओ। ठीक है। तो बस ये मेरी कार्ड टेक्निक थी जो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह मैं पढ़ता हूँ, इस तरह मुझे काफ़ी चीज़ें जो है लॉन्ग मतलब लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है। तो इसी तरह की मैं और ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। न्यूमोनिक्स ट्रिक्स भी होती है, जो उसको भी मैं आपके सामने शेयर उससे आपसे शेयर करूंगा कि वो कैसे हम पढ़ सकते हैं उससे। ठीक है। एक होती है कि आप किसी भी चीज़ से अटैच कर लो चीज़ों, मतलब अ, आप जो आपके आसपास की फिजिकल चीज़ें हैं उससे जो है चीज़ों को अटैच करना सीखिए। अ, जैसे सबसे पहले आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहले। ठीक है। सबसे पहले सुबह उठते हैं, उसके बाद आप जो है ब्रश करते हैं, उसके बाद आप नाश्ता करते हैं। ये सब चीज़ें होती है ना, अब इनसे आप कुछ कुछ चीज़ों को रिलेट कर दो जीके की। ठीक है। जैसे सपोज अगर मुझे राजस्थान का मैप याद करना है कि ऊपर श्रीगंगानगर है, और भी कोई चीज़ें हो सकती है जो भी आपको टफ लग रहा हो। जैसे मैप तो थोड़ा इजी है, पर कोई चीज़ आपको टफ लग रही है जिसमें आपको सीक्वेंस याद करना हो, तो आप अपने आसपास की चीज़ों से उन सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कैसे करना होता है। ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।